जब मैंने कहा कि दूध और मांस और इसी तरह की जो वस्तुएं पशुओं से, पक्षियों से, जीवों से प्राप्त होती है, उनका उपयोग मत करो, उनका उपभोग मत करो। क्योंकि जब हम उनका उपयोग या उपभोग करते हैं तो वो सारी वस्तुएं हमें उन पशुओं पर हिंसा करके प्राप्त होती हैं। तो इसमें कुछ लोगों के तर्क थे, कुछ ज़रूर उनमें मूढ़ मंदबुद्धि गंवार लोग होंगे जो चाहते ही हैं कि मांस खाते रहें। तो तर्क था उनका कि अच्छा, दूध और मांस जानवर से आता है तो इसलिए नहीं खाना पीना चाहिए। तो उनका कहना है कि ऐसे तो फिर हम सांस लेते हैं तो उसमें भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो भी तो मरते हैं, तो क्या सांस भी नहीं लें? और सब्जी और फल खाते हैं तो क्या उनमें जान नहीं है? उनमें भी तो जान है। तब मैं कोई कैलकुलेशन नहीं दिखाऊंगा कि मांस तैयार करने में कितने पौधे मरते हैं और तुम डायरेक्ट खाओ तो कितने मरेंगे। तो वो लोग जो सचमुच इस बात को समझना चाहते हैं, मैं उनसे कहूँगा कि तुम इंसान हो तो सांस लेना तो तुम्हारी मजबूरी है। सांस नहीं लोगे तो तुम ही मर जाओगे, तो सांस तो तुम्हें लेनी पड़ेगी। और उसमें जो मर रहे हैं वो तुम्हें आंखों से दिखाई नहीं देते, इतने सूक्ष्म हैं, तो तुम उनको बचा भी नहीं सकते। तो यहाँ सीमाएं हैं, यहाँ तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम जानबूझकर उन्हें नहीं मार रहे हो। तुम्हारे सांस लेने के कारण अगर वो मर जा रहे हैं तो इसमें तुम कुछ गलत नहीं कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारे शरीर की संरचना ही ऐसी है कि ये होना ही है। ये आपको समझना चाहिए। दूसरी बात, सब्जी फल इनमें भी जान होती है, पेड़ों में भी जान होती है। हाँ, जान ज़रूर होती है, हम तो यही कहते हैं कि उनको भी मत काटो। पर तुम ही बताओ, अगर तुम्हारे घर में आग लग जाती है तो पहले तुम अपने बच्चों को, पशुओं को, इनको बचाओगे या फ्रिज के अंदर रखी सब्जियों को निकालने जाओगे? इतना तो तुम भी समझते हो ना कि किसको पहले बचाया जाए, किसमें ज़्यादा चेतना है, किसको ज़्यादा पीड़ा होगी, ज़्यादा दर्द होगा। तो फिर यहाँ पर ये मूर्खतापूर्ण बातें क्यों कर रहे हो तुम? क्यों उनमें भी जान होती है? भाई, इंसान हो तो भूख लगेगी, शरीर है तो कुछ तो खाना पड़ेगा, पीना पड़ेगा। तो हिंसा तो होगी, पर कोशिश करो ना कि हिंसा कम से कम की जाए, कम से कम हिंसा में हम जी सकें। क्या एक पेड़ को काटने पर जो सज़ा मिलती है वही सज़ा इंसान को मारने पर मिलती है? बल्कि पेड़ को काटने पर तुम्हें वो सज़ा मिलती ही नहीं है, और इंसान को मार दोगे तो तुम्हें बड़ी सज़ा हो जाएगी। इतना अंतर क्यों है फिर हमारे नियम कानूनों में? ये इसीलिए है ना कि पेड़ और इंसान में बहुत अंतर है चेतना के तल पर। इंसान को जो दर्द होता है, जो पीड़ा होती है, वो पेड़ों में नहीं होती। तो तुम जीव को, एक जिंदा जीव को, गाय को, मुर्गे को, इनकी तुलना तुम पेड़ से क्यों कर रहे हो? माना पेड़ में भी जान होती है, पर क्या सचमुच तुम्हें इतनी फिक्र है उनकी? ये क्या मूर्खतापूर्ण तर्क हैं। और तुम्हारा कहने का मतलब है कि ऐसा जीव जो सांस लेने से मर जाते हैं और आंखों से तुम उनको देख नहीं सकते, जानबूझकर नहीं मारते हो, तुम कह रहे हो कि वो भी तो मरता है। जब हम उसको नहीं बचा सकते तो हम गाय भैंस मुर्गियों को क्यों बचाएं? कमाल है। फिर अपने बच्चों को, माँ बाप को, इन्हीं को काट के खा लो ना। अगर सब एक ही समान है तो अपने घर के रिश्तेदार हैं जिनको तुम पाले बैठे हो, बोझ है तुम्हारे ऊपर, उनको ही खा लो मारकर। क्यों नहीं करते फिर ऐसा? तो इतने मूर्ख मत बनो। और वो लोग जो बस जबरन के तर्क दे रहे हैं, ये सब बातें, बहाने ढूंढ रहे हैं मांस खाने के, तुम मूढ़ हो, तुम गंवार हो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। न रावण को राम समझा पाए, न दुर्योधन को कृष्ण समझा पाए, क्योंकि ये ऐसे ही लोग थे। ये रावण और दुर्योधन से कम नहीं है। ये उन्हीं के वंशज हैं। ये जानवर से भी बदतर हैं। इन्हीं को राक्षस कहा जाता है, इन्हीं को दानव कहा जाता है। यही तो हैं जिनको कितने ही तर्क दे दो, ये एक नया तर्क खोज लाएंगे अपनी हवस को मिटाने के लिए। प्रेम नाम की तो कोई चीज़ है ही नहीं इनमें। तो तुम इनसे कितनी ही बातें करो कि भैया वो जीव है, उसको दर्द होता है, मत मारो,
समझते ही नहीं ना। इनके लिए तो घास और जानवर एक जैसे ही हैं, पर इंसान को ये वैसा नहीं समझते। अगर सब एक जैसी है तो इंसान को ही खा लो, अपने घर में खाओ सबसे पहले मार मार कर। पर वहाँ बड़े भले बन जाते हैं। तो भाई इंसान हो, सांस लोगे, लेना पड़ेगा। शेर से जा कर के तुम ये नहीं कह सकते कि तुम मांस मत खा। अब बेचारे को बनाया ही ऐसा है कि वो मांस के अलावा और कुछ खा ही नहीं सकता, रोटी नहीं खा सकता, घास नहीं खा सकता। तो वो क्या करे उसमें, उसको तो खाना ही पड़ेगा मांस। वो तो मारेगा जीवों को अपना पेट भरने के लिए। लेकिन तुम्हारे पास ऑप्शन है, तुम फल खा सकते हो, तुम सब्जी खा सकते हो, अनाज खा सकते हो, बहुत कुछ है तुम्हारे पास खाने के लिए। किसी जीव को मारकर उसको खाने की ज़रूरत नहीं है। किसी जानवर से उसके बच्चे के हिस्से का दूध छीनकर पीने की ज़रूरत नहीं है हमें। और हम बच्चे नहीं हैं। बच्चे होते तो फिर भी मानते, अभी तुम बच्चे नहीं हो। तो ये मूर्खतापूर्ण तर्क मत दिया करो।